मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे की पूजनीय माताजी के निधन की खबर को सुनते ही उन पर दुख जताया है और साथ ही सीएम ने मरांग बुर्गू से दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की कामना की है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखते हुए कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे की पूजनीय माता जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे की पूजनीय माता जी के निधन पर आज उनके निवास स्थान पर जाकर पार्थिव शरीर को नमन किया और शोक संवेदना व्यक्त की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के इंडोर स्टेडियम परिसर में रोल बॉल ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दीपक बिरुआ और विशिष्ट अतिथि उद्योगपति और सह समाज सेवी मुकुंद रुंगंटा ने फीता काटकर रोल बॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों और रोल बॉल प्रेमियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, जो राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करेगी। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से बहुत नहीं कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि पिछली बार यहाँ बैठक हुई थी तो ये इंडोर स्टेडियम का हम लोग स्वरूप कुछ बदलेंगे, ये प्रस्ताव मैंने सरकार को दिया है कि यहाँ मल्टीपर्पज खेल का आयोजन हो सके और ये स्थिति बने। ये प्रयास है, हम लोग कोशिश करते हैं आने वाले समय में इसको सुधार करने का। लेकिन चलिए आज के अवसर पर सभी उपस्थित एसोसिएशन के और हमारे प्रबुद्धजनों को सबको मेरी तरफ से। और महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दुमका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है भारत में बनने वाली स्वदेशी वस्तुओं को हर घर तक पहुंचाना, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। से भी उन्होंने आह्वान किया है। वोकल फॉर लोकल के तहत जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, उन्होंने आह्वान भी किया है। और लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने आह्वान किया है। मन की बात के माध्यम से भी उन्होंने कलाकारों को आगे बढ़ाने का, उन्हें प्रोत्साहित करने का और पूरे देश के अंदर उनकी बात को रखने का उन्होंने काम किया है। तो एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और ये उनका प्रयास है कि जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो छोटे छोटे एसएचजीज जो हमारे समूह हैं, जो एमएसएमई सेक्टर में हमारे लोग हैं, तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें, ताकि जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है तभी वो संकल्प पूरा हो सकता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अगर हम लोग देखें तो भारत आज एक सुई से लेके ब्रह्मोस तक आज भारत द्वारा निर्मित, भारत के द्वारा निर्माण किया जा रहा है और आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हुआ है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में आज अगर हम देखें तो स्वदेशी ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो निश्चित रूप से आज स्वदेशी हमारे रक्षा उपकरण के माध्यम से आज ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया गया। और उसी तरह से आज हर क्षेत्र में आज युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में देखें तो अच्छा अवसर मिल रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आज हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा, उसी तरह से अगर हम मेडिकल की ओर अगर देखें तो चाहे दवाइयाँ हो, वैक्सीन हो, मेडिकल उपक्रम हो, तो उस मेडिकल के जो उपकरण है तो उन सब में भी भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। और भारत सिर्फ अपने देश नहीं बल्कि अन्य देशों को भी अब निर्यात अन्य देशों को भी किया जा रहा है। तो इस तरह से अभी ये जो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो भारत में बनने वाली वो सभी वस्तुएं स्वदेशी है, जिसमें भारत के
हमारे मजदूरों का, हमारे लोगों का जिसमें पसीना है। तो यानी उन सारी चीजों को। और उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में जारी 40वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन रांची के दीपक मुंडा ने अंडर 18 में लंबी कूद में रजत पदक हासिल किया, जबकि अफरोज अहमद ने अंडर 20 में ऊंची कूद में कांस्य पदक हासिल किया है। और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा है कि हर मतदान केंद्र को मॉडल बूथ बनाया जाएगा और मतदाताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएगी। ईवीएम पर रंगीन फोटो और बड़े अक्षरों में नाम दिखेंगे। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। साथ ही के रवि कुमार ने सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता का पालन करने पर भी सख्ती से हिदायत की है। आज घाटशिला में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का आरओ एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। सभी घाटशिला का मतदाता से अनुरोध है कि और रांची में ऑल इंडिया इंडियन बैंक पेंशन रिटायरीज एसोसिएशन का हर दिन महीने में होने वाला त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न बैंकिंग और संगठनात्मक पहलों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पूर्व उप महाप्रबंधक चंद्रभूषण सिंह को एसोसिएशन की झारखंड राज्य इकाई का अध्यक्ष चुना गया है। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा चलाए गए संयुक्त नक्सली विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, हजारीबाग पुलिस ने हजारीबाग बोकारो जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में 2 SLR और राइफल मैगजीन सहित भारी मात्रा में कारतूस एवं अन्य सामग्री बरामद किया है। साहिबगंज में सीनियर कांग्रेसी नेता शशांक शेखर उर्फ चंदू गोहा को ईस्टर्न रेलवे जोन के नेशनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव काउंसिल का सदस्य चुने जाने पर पूरे हावड़ा जोन में उत्साह की लहर है। चंदू गोहा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता आजादी से पहले चलने वाली सियालदा मुगल सराय अपर इंडियन एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करना है और साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में देश भर से कई दिग्गज उम्मीदवार थे। रेलवे बोर्ड के कुल 22 सदस्यों में से 19 ने वोट डाले, जिनमें से उन्हें 16 वोट मिले हैं। भारी मतों से जीत हुई है और इसी के साथ इस प्रतिष्ठित परिषद के सदस्य चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों की समस्याएं अब सीधे रेलवे बोर्ड तक पहुंच जाएंगी और हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शशांक शेखर गुहा साहिबगंज के निवासी हूँ। मैं JRUCC के मेंबर हूँ। 16/9/25 को JRUCC के मेंबर्स लोगों के बीच नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल के सदस्यों का चुनाव हुआ। उस चुनाव में मैंने 16 वोट से चुनाव जीतकर NRUCC के मेंबर बना हूँ। इसमें रेलवे पैसेंजर्स के बेनिफिट का, पैसेंजर्स एमिनिटीज़ का और रेल पैसेंजर्स के समस्याओं को मैं रेलवे बोर्ड के जो मीटिंग होगी, हम लोगों का माननीय रेल मंत्री जी चेयरमैन होते हैं, उनके समझ में मैं रख सकता हूँ, उठाऊँगा। इसीलिए मुझे ईस्टर्न जोन से भेजा गया। ये नई दिल्ली रेल भवन में होंगी। इनमें 22 लोग शामिल हुए थे, जिसमें 19 लोग का वोटाधिकार थे, एक माननीय सांसद थे, एक माननीय विधायक थे और बाकी लोग माननीय गवर्नर के नॉमिनेट थे और माननीय सांसद के द्वारा नॉमिनेट थे। उन सभी 19 सदस्यों में से 16 सदस्यों मुझे वोट दिया
और 2 सदस्य दूसरे को वोट दिया, 1 सदस्य। और जमशेदपुर में दीपावली को लेकर बाजारों और मेलों में रौनक बढ़ गई है। खासकर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में लगे स्वदेशी मेले में सजावटी सामानों की धूम है। तोरण, लटकन, रंगोली सेट, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा और हाथ से बने कैंडल ग्राहकों का खूब पसंद आ रहे हैं। मेले में लगी दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। इन्हीं में से एक है पूजा खंडेलवाल, जो अपने हाथों से दीपावली की सजावटी सामग्री बनाकर बेचती हैं। पूजा ने बताया कि पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर है और इस बार बिक्री भी काफी अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम घर पर ही दीपावली की सजावटी चीजें तैयार करते हैं और मेलों और बाजारों में बेचते हैं। इस बार ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और दीपावली की तैयारी के चलते बाजारों में सजावट और उत्साह का माहौल बना हुआ है। दिवाली के लिए जितना भी डेकोरेशन का आइटम होता है, हैंगिंग होता है, तोरण होता है, कैंडल्स होते हैं और गणेश जी लक्ष्मी जी की पोशाक वगैरह है, ये सब मैं अपने हाथ से खुद बना करके वहाँ पर एग्जीबिशन में मैं लगाई हूँ स्वदेशी मेला में। और अगर ऑर्डर दे करके भी कोई बनवाना चाहता है मेरे से तो मैं उस हिसाब से भी डिज़ाइन कर देती हूँ, कस्टमाइज़ करती हूँ। थैंक यू सर। और लोहरदगा शहरी क्षेत्र में स्थित जिले के सबसे पुराने ललित नारायण स्टेडियम को फिर से स्थापित किया जाएगा। इस बीच उप विकास आयुक्त दिलीप सिंह शेखावत और एसडीओ अमित कुमार, एसडीपीओ श्रद्धा क्रिकेटा सहित कई अन्य अधिकारियों ने स्टेडियम पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। कई सालों से लोगों की मांग थी कि ललित नारायण स्टेडियम का निर्माण हो, जिसे लेकर अब जिला प्रशासन ने हरी झंडी दिखा दी है। ललित नारायण स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी खेल चुके हैं। अब फिर से ललित नारायण स्टेडियम का निर्माण होने से आम लोगों में काफी खुशी है और इसके साथ ही खिलाड़ियों में भी काफी इस बात की उत्साह है। और शहर के बीचों बीच होने के कारण ललित नारायण स्टेडियम में लोग पहुंचते हैं और एथलीट भी तैयारी करते हैं। लेकिन स्टेडियम की हालत खराब होने से कई दिनों से ये बंद चल रहा था, लेकिन अब फिर से चालू करने की बात शुरू हो गई है, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्य रूप से विजिट का यही उद्देश्य है कि हमारे शहर के बीच इतना बड़ा एसेट जो है, जहाँ पे पहले के ज़माने के अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ हुई, अच्छे लेवल के क्रिकेट मैचेस हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी हमारे जो स्टेट के आइकन हैं वो भी यहाँ पे खेले हैं। तो उस ग्राउंड को जो है एक तरीके से इस हालत में देख के बहुत दुख होता है। हमारी पहल यही है कि इमीडिएटली इसको हम लोग ठीक करके इसका सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करें पहले, और दूसरी बात जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स कंडेम हो चुकी है, उनको तोड़ करके गेट्स लगा करके हम लोग इसको सबसे पहले चालू करना चाहते हैं। टारगेट यही मैं आपको कमिट कर सकता हूँ कि नवंबर में हमारा पूरा प्रोग्राम है कि इसके अंदर हम लोग एक अच्छे लेवल का एथलेटिक्स मीट कराएं और 26 जनवरी को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग झंडा फहराएंगे। एक स्टेट की जो योजना है, जो आपके मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो योजना अभी प्रक्रियाधीन है। मैं ये कमिट नहीं कर सकता हूँ कि उस योजना में हमारे पास में अप्रूवल कब आएगा, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक हम लोग इस स्टेडियम के निर्माण के लिए, इनका जीर्णोद्धार के लिए हमेशा मांग करते आए हैं हम सब लोग, और जिला प्रशासन आश्वस्त किया है, पहल भी कर रहा है। तो यह व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त हो ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको अच्छा मैदान का मुहैया हो जाए। चूँकि बच्चे रोड पर दौड़ते हैं, उससे बेहतर है कि ग्राउंड में दौड़ा। इसी ग्राउंड से बड़े बड़े खिलाड़ी का निर्माण हुआ, चाहे एथलीट हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। और जिला प्रशासन के माध्यम से ही हथियार डालो, वॉलीबॉल पकड़ो का नारा के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा वॉलीबॉल का आयोजन किया गया था, जो रात्रि मैच था, 2 वर्ष लगातार हुआ। तो इसी उम्मीद के साथ हम सब लोहरदगा वासी निगाह अपने टिकटिकाए हुए हैं कि इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार जल्द से जल्द हो, व्यवस्थित हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छे से अच्छा मैदान मिल सके। अभी स्टेडियम की बहुत ही दुर्गति है, यहाँ ना लोग दौड़ पाते हैं, ना चल पाते हैं, शहर के बीचों बीच है। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडी दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा समिति नारी नवाडी द्वारा रविवार की रात भव्य भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रामगढ़ से आई जय मां अंबे जागरण मंडली का कलाकारों ने रात भर भक्ति जागरण की प्रस्तुति देकर भक्तों को झुमाया। इस बीच कार्यक्रम में जीप सदस्य संदीप कुमार भगत, थाना प्रभारी सुमन मिंज और मुखिया मीना कुमारी और कई अन्य अतिथियों का आगमन बना रहा और उन्होंने बुके देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत और सम्मानित किया गया। इधर अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने की बात कही।
मैं नाई नवाड़ी दुर्गा पूजा समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं और आयोजनकर्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आपको जानकारी होगा, 9वीं को जो 1 तारीख का कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया मूसलाधार बारिश के कारण, और आज ये कार्यक्रम भव्य तरीके से हो रहा है। हमारे साथ हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय विश्वनाथ गुप्ता जी हैं और हमारे सारे आवाम हैं। गंगा जमुना तहजीब देखने को यहाँ मिलता है। वर्षों से 57-58 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और अनवरत तरीके से चल रहा है और आगे भी चलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ इतना अच्छा आयोजन करने के लिए, प्रस्तुति के लिए, और आप सबों जो पत्रकार बंधु उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे में जिला परिषद इसको प्रखंड मेरा ये दायित्व बनता है कि हर कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो और भाईचारगी की तरह हो। एक बार पुनः मैं आयोजनकर्ता को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कहता था कि हम 5 पांडव हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह एकजुटता के साथ लड़ेंगे। हमने सबसे पहले सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। उन्होंने आगे बताया कि आज शाम वो उम्मीदवारों की भी घोषणा कर देंगे। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। ऐसी बात नहीं है, जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। और दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मिशन और विजन के साथ काम कर रहा है, इसलिए सीटों का बंटवारा बिना किसी विवाद के आसानी से पूरा हो गया। देखिए, एक तरफ तो एक अलायंस है एनडीए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो मिशन और विजन के साथ काम कर रहा है और इसीलिए बहुत ही सरलता से बिना कोई विवाद के सीटों का बंटवारा भी हुआ है, नीति भी तय है, नेता भी तय है। परंतु दूसरी ओर एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई मिशन विजन नहीं है, केवल कन्फ्यूजन, करप्शन, डिवीजन और अपना अपना एम्बिशन है और पोजीशन के लिए लड़ाई है। और इसीलिए महागठबंधन में जो ठगबंधन है वहाँ पे ना नीति तय है, ना नेता तय है, तेजस्वी जी का चेहरा भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है और ना नियत लड़ने की तय है। और इसीलिए वहाँ पर आज भी जिस प्रकार से कभी कोई 100 सीट मांग रहा है, कभी कोई 50 सीट मांग रहा है, कभी कोई डेप्यूटी सीएमशिप मांग रहा है, तो एक तरफ तो मिशन और विजन वाले हैं और दूसरी तरफ कमीशन, डिवीजन और कंफ्यूजन। देखिए, एक तरफ और आर्चरी प्रीमियर लीग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पहली बार भारत में आर्चरी प्रीमियर लीग का होना हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पूरे विश्व से खिलाड़ी यहां आए हैं और उन्होंने अपने खेल की बेहतरीन प्रस्तुति दी है। सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला है। उन्होंने आगे आयोजकों को बधाई भी दी। भारत में, वर्ल्ड में आर्चरी प्रीमियर लीग का होना हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और विशेष रूप से इसका दिल्ली में होना मेरे लिए और भी मुझे खुशी का पर्व मुझे महसूस हो रहा है, जब पूरे विश्व से प्लेयर्स यहाँ आए हैं और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पर अपने खेल की दी है। आर्चरी हमारा एक बहुत ही एशियन गेम भी है और इसमें महारत भी हासिल है हमारे यहाँ के प्लेयर्स को। और शानदार प्रेजेंटेशन यहाँ हुआ, अलग अलग देशों के आए हुए प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा यहाँ खेला और मैं बहुत बधाई देती हूँ आयोजकों को जिन्होंने दिल्ली को चुना इस आयोजन के लिए और देश भर, दुनिया भर के प्लेयर्स को यहाँ लेकर के आए। थैंक यू सो मच और सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। हम चाहेंगे कि दिल्ली में ऐसे इवेंट और भी हों और हम सभी अपने प्लेयर्स को मोटिवेट भी करें और सपोर्ट भी दें।
अब पटना में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि अगर नीति, नेतृत्व और नियत सही हो तो फैसले सही समय पर हो जाते हैं। एनडीए गठबंधन ने सही समय पर सही फैसला लिया और अब हम मिशन 2025 के तहत 200 प्लस के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 200 प्लस के साथ आगे बढ़े या कोई, हमने कहा कि नीति सही हो, नेतृत्व सही हो और नियत सही हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निर्णय सही समय पे होता है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने सही समय पर निर्णय लिया और अब हम मिशन 2025 200 प्लस के साथ आगे बढ़े या कोई नाराज नहीं है या आपके मन में है, कहीं कोई नाराज नहीं है। सब लोगों ने खुशी मन से अपना अपना सोशल मीडिया पे अपनी संवेदना, अपना पूरी भावना व्यक्त की है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। अब देखिए महागठबंधन उनका इलाज करेगा कि वो महागठबंधन का इलाज करेंगे, समय बताएगा। और झांसी में थाना सपरी बाजार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। ई रिक्शा ड्राइवर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैरों में गोली लगी जबकि दूसरा साथी मौके से दबोचा गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूटा गया कई ई रिक्शा और मोबाइल, नकदी और अवैध हथियार बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे कार्रवाई में लगी हुई है। 12 पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति सवारी बनकर मेरे ई रिक्शा में बैठे और मेरा ई रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपये छीनकर भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल सिपरी बाजार पुलिस ने बहुत ही सतर्कता और जल्दबाजी करते हुए घेराबंदी शुरू की, अभियुक्तों की धरपकड़ का प्रयास किया। उसी घेराबंदी के दौरान सुदामापुरी के आगे जंगल की ओर वाले रास्ते पर ई रिक्शा छोड़कर वो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें विजय नाम के एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा करण नाम का उसका सहयोगी मौके से पकड़ा गया। इनके कब्जे से सीतापुर में दीपावली पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगह छापा मारा, जहां से 33 क्विंटल अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इन 2 अलग अलग छापों के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभियुक्त मेहताब के कब्जे से 15 लाख के करीब 17 क्विंटल अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण बनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दिनांक 11/10 को थाना कोतवाली पुलिस और उनकी क्राइम टीम द्वारा कोना क्षेत्र के फत्तन सराय में एक घर में चल रहे गोडाउन, जहां से अवैध रूप से बिक्री पटाखे रखे गए थे, उसके संबंध में कार्रवाई की गई। इसमें एक अभियुक्त मेहताब की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही वहां से गोडाउन से लगभग 17 कुंटल पटाखे, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। थाना कोतवाली में अभियुक्त को लाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल हम लोग अपने सोर्सेज से पता कर रहे हैं कहाँ पे अवैध रूप से भंडारण किया गया है, साथ ही कहाँ पे अवैध रूप से इनकी बनाई जा रही है। बरेली के बहेड़ी में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे में युवकों की मौत की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और मोटरसाइकिल से रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर मोबाइल नंबर पर जानकारी करने पर मृतकों के नाम मोहन स्वरूप पुत्र मोतीराम और मोरे वो छोटे पुत्र निवासी साहगढ़ थाना बहेड़ी जनपद बरेली सामने आए हैं। अब मुंसिफ जोहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।